इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल जल्ल व अला फ़ी मक़ामिन आख़र कल्ला इज़ा बलग़तित तराक़िय व क़ील मन राक़ व ज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। इंसान तीन मकामात पर नहायत ही बेबस होता है। इंसान की बेबसी, जहाँ पर अगर अमल सही ना हो, दुरुस्त ना हो, शरीयत के मुताबिक ना हो, तो उस बेबसी में कोई भी साथ नहीं होता है। चाहे अपने चाहने वाले हों, चाहे माँ बाप हों, बीवी हों, बच्चे हों, रिश्तेदार हों, दौलत व असबाब हों, तीन बेबसियां ऐसी हैं जहां पर इंसान बेबस होता है तो दूसरा उनका कोई साथी नहीं होता है। अगर आदमी का अमल नेक ना हो, सालेह ना हो, कुरान और हदीस के मुताबिक अमल ना हो, तो मामला बड़ा ही पुरहौल होता है और मामला बड़ा ही लाचारी वाला मामला होता है। पहली बेबसी मरने के वक्त की बेबसी, मौत के वक्त की बेबसी। आदमी हालत आलम नज़र में है, पूरी दुनिया की दवाइयां सामने मौजूद हैं, माँ बाप सामने मौजूद हैं, चाहने वाले सामने मौजूद हैं, लेकिन उस वक्त बेबसी का आलम यह है कि सारे वहां पर मौजूद हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। नेक नहीं होता है, सालेह नहीं होता है, आदमी जीना चाहता है लेकिन कोई शख्स उसे जिंदगी नहीं दे सकता है। आदमी सेहत चाहता है लेकिन वक्त आ चुका है, मुकर्ररा वक्त आ चुका है, अब वहां पर सारी दवाइयां फेल नजर आती हैं। आदमी मोहलत मांगता है और वक्त मिल जाए तो अब मैं मिले हुए वक्त को शरीयत के मुताबिक गुजारूंगा, अल्लाह तबारक व तआला के सामने रुकू करते हुए, सजदा करते हुए जिंदगी गुजार दूंगा, लेकिन वो वक्त दिया नहीं जाता है, निहायत ही बेबस होता है। अल्लाह तबारक व तआला इस पहली बेबसी का तज़किरा, अल्लाह तबारक व तआला इस पहली बेबसी का तज़किरा सूरह क़ियाम आयत नंबर 26 से लेकर के 30 तक फरमाता है। इन आयात के मफ़हूम पर गौर कीजिए और अपने आप को इन आयात के ज़ुमरे में ला करके मुहासबा कीजिए कि हमारे शब व रोज़ कैसे गुजर रहे हैं, हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जब ये वक्त आए तो हम भी इसी तरह से बेबस हों, लाचार हों, मजबूर हों और हम तमन्ना करें कि और जिंदगी मिले मगर जिंदगी ना मिलेगी। मुहासबा करें कि हमारी जिंदगी जो अब तक उस मोड़ में पहुंची नहीं है कैसी गुजर रही है। आयत के मफ़हूम पर गौर किया जाए। कल्ला
इज़ा बलगति तराक़ी वक़ील मन राक़, हरगिज़ नहीं। जब रूह हसली तक पहुंच जाएगी, रूह जब जिस्म से निकलते निकलते बिल्कुल हसली तक पहुंच जाएगी, वक़ील मन राक़, कहा जाएगा है कोई झाड़ फूंक के जरिए निकलने वाली रूह को रोकने वाला, है कोई दुनिया के अंदर ऐसा नुस्खा कि उस नुस्खे को अगर अपना लो तो निकलने वाली रूह तुमसे रुक जाए, तुम्हारे जिस्म से रूह जुदा ना हो, तुम्हारी मौत ना आए। वक़ील मन राक़, वहां पर मौजूद फैमिली से कहा जा रहा है, मालो असबाब जो मौजूद है, और मालो असबाब को वसीला बना करके कहा जा रहा है कि है कोई अगर इन असबाब को वसीला बनाया जाए तो जो रूह निकल रही है, ये रूह निकलते निकलते ना निकले, रुक जाए। वक़ील मन राक़, कुरान आगे की आयत में फरमाता है वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़, वो समझ जाता है कि जुदाई का वक्त आ गया है। जिसके जिस्म से रूह निकल रही है, जो मौत की परेशानी में परेशान है, वो समझ जाता है सामने माँ बाप मौजूद है मगर कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरी तकलीफ को बांट नहीं सकते हैं। सामने दुनिया की सारी प्रॉपर्टी मेरे सामने मौजूद है, मेरे कब्जे में है, लेकिन ये सारे मालो असबाब, जिन मालो असबाब की खातिर मैंने रब को पहचानने की कोशिश ना की, मैंने जिन मालो असबाब की खातिर रब की अजमत को ना समझा, रब की वफात को ना समझा, जिन मालो असबाब की खातिर मैंने इबादतों को फरामोश कर दिया, वो समझ जाएगा कि यह मालो असबाब उसे जुदाई का वक्त आ चला है। जिन आलीशान मकानात में वो शख्स रहा करता था, जिन खूबसूरत और आरामदेह कमरे में वो शख्स सोया करता था, रात भर जाग करके 10-10 बजे तक सो करके उठा करता था, जो चाहता था करता था, उसे यकीन हो जाएगा कि इस आलीशान और आरामदेह मकानात से निकल करके कब्र में जाने का वक्त आ चला है। वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़, ऐसे मौके पर क्या होता है, इसको बुला लो, उसको बुला लो, इस डॉक्टर को बुला लो, उस डॉक्टर को बुला लो, सारे असबाब को अपनाता है इंसान। लेकिन कुरान कहता है वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, जब पिंडली से पिंडली मिला दी जाएगी, एक ही पिंडली दूसरी पिंडली से मिल जाएगी। कुरान इस आयत के जरिए से बताना चाहता है कि मौत के वक्त इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि आदमी बर्दाश्त तो नहीं कर सकता है, लेकिन आदमी के जिस्म का हिस्सा मुतासिर हो जाता है, आदमी बोल नहीं सकता है कि मुझे कितनी तकलीफ हुई है, लेकिन कुरान इशारा करता है कि एक पिंडली से दूसरी पिंडली मिल जाती है, लेकिन उस तकलीफ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, उस तकलीफ को वो बयान नहीं कर पाता है। आम हालात में आदमी के जिस्म में तकलीफ होती है, आदमी हाथ पांव मारता है, वो वक्त ऐसा होता है कि वो तकलीफ सबसे ज्यादा होती है, लेकिन पांव हिला नहीं सकता है, हाथ हरकत नहीं दे, हाथ सबको हिला नहीं सकता है, वो बयान नहीं कर सकता है। आम हालात में कहता है कि मुझे यहाँ तकलीफ है, मुझे वहां तकलीफ है। कुरान कहता है वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, बोल नहीं सकता है, पिंडली से पिंडली मौत की तकलीफ की वजह से मिल जाती है। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, आज तेरे रब की तरफ जाने का वक्त आ चला है। ये पहली बेबसी है। मौत के वक्त सारे लोग मौजूद होते हैं, सारे अफराद मौजूद होते हैं, सारे असबाब मौजूद होते हैं, पूरी दुनिया मौजूद होती है, चाहने वाले मौजूद होते हैं, हर अरमान और हर ख्वाहिशात वहां पर मौजूद होती हैं, हर चीजें मौजूद होती है, लेकिन नहीं, कोई ऐसा सबब नहीं होगा जो निकलने वाली रूह को उसके जिस्म में रोक सके। आदमी अगर नेक नहीं है, सालेह नहीं है, शरीयत के मुताबिक अमल करने वाला नहीं है, आदमी के लिए बड़ा ही खतरनाक मामला होता है। तमन्ना करता है लेकिन तमन्नाएं पूरी नहीं होगी। ये पहली बेबसी है।
इंसान की दूसरी बेबसी मरने के बाद और दफन होने से पहले, इंसान की दूसरी बेबसी। यहां पर भी मामला वही है, मरने वाला अगर नेक नहीं होता है, सालेह नहीं होता है, शरीयत के मुताबिक अमल करने वाला नहीं होता है, बेचैन होता है, परेशान हो जाता है। एक हदीस से समझते हैं इंसान की दूसरी बेबसी का तस्करा एक हदीस के अंदर मौजूद है। वअन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा वुज़िअतिल जनाज़ा फहतमलहा रिजालु अला अनाक़िहिम फ़इन कानत सालिहतन क़ालत क़द्दिमूनी क़द्दिमूनी व इन कानत गैर सालिहतिन क़ालत या वैलहा अयना यज़हबून बिहा यस्मउ सौतहा कुल्लु शैइन इल्ला इंसान वलौ समिअहल इंसानु लसैक़। रवाहुल बुखारी फी किताबिल जनाइज़। बुखारी शरीफ के अंदर किताबुल जनाइज़ में हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जनाजा तैयार हो जाता है, दूसरी बेबसी, और इस दूसरी बेबसी का ताल्लुक मरने के बाद और दफन होने से पहले से, इज़ा वुज़िअतिल जनाजा, जब जनाजा तैयार हो जाता है, फहतमलहा रिजालु अला अनाक़िहिम, दफनाने के लिए लोग कांधों पर उठा लेते हैं कब्रिस्तान ले जाने के लिए। फ़इन कानत सालिहा, मरने वाला नेक होता है, सालेह होता है, शरीयत के मुताबिक अमल करने वाला होता है, कुरान और हदीस से अमली मोहब्बत करने वाला होता है। क़ालत या वैलहा क़ालत क़द्दिमूनी क़द्दिमूनी, नेक और सालेह जनाजा कहता है, मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो। बोलता है दफनाने वालों से जो वहां मौजूद होते हैं, घर वालों से कहता है कि मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो। हदीस ये नुक्ता पेश करती है कि मरने के बाद जितनी जल्दी हो जाए दफना दिया जाए। दिल्ली से फला आ रहा है, मुंबई से फला आ रहा है, कलकत्ता से फला आ रहा है, जनाजा आज नहीं कल होगा, परसों होगा, फ्रीजर में जनाजा रखा हुआ, ये मुनासिब नहीं है, गैर शरई अमल। जितनी जल्द हो सके जनाजे को दफना दीजिए। हदीस में उसके फायदे और नुकसान दोनों मौजूद है। फ़इन कानत सालिहा, जनाजा अगर नेक है तो जो नेक जगह है, नेक जगह जाने से आप रोक रहे हैं, देर करके रोक रहे हैं। आने वाला कल आएगा, परसों आएगा, उसके लिए आप जनाजा को देख कर रहे, मुनासिब नहीं है। फ़इन कानत सालिहा क़ालत क़द्दिमूनी क़द्दिमूनी, मरने वाला नेक होता है, सालेह होता है, तो घर वालों से कहता है, जनाजा पढ़ने वालों से, दफनाने वालों से कहता है, मुझे जल्दी दफना दो, मुझे जल्दी दफना दो। क्यों? कब्र की नेमतें उस जनाजे का इंतजार कर रही होती है कि ये जो नेक आदमी मरा है, शरीयत के मुताबिक अमल करते हुए मरा है, कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करते हुए मरा है। कितनी खुशनसीबी वाली बात है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अपनी जिंदगी में ऐसे ही शरीयत के मुताबिक अमाल करने को तौफीक अता फरमाए कि हमारी मौत हो तो मरने के बाद हम जिंदों से कहें कि लोगों हमें जल्दी दफना दो, हमें जल्दी दफना दो, कब्र की नेमतें हमारा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा जअलना मिन्हुम। क़द्दिमूनी क़द्दिमूनी, मुझे जल्दी दफन कर दो। व इन कानत गैर सालिहा, मरने वाला नेक नहीं होता है, शरीयत के मुताबिक अमल करने वाला नहीं होता है, मनमानी जिंदगी गुजारा, ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी गुजारता रहा, दिल ने जो चाहा वो किया, नफ्स ने जो चाहा वो किया, इंजॉय किया, इंजॉय। आज जिस तरह के मुस्लिम नौजवान इंजॉय की जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मुसलमान मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं, शरीयत के खिलाफ जिंदगी गुजार रहे हैं। एक मुसलमान की जिंदगी में कुरान और हदीस से मोहब्बत अमली तौर पर नहीं है। एक मुसलमान की जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मोहब्बत अमली तौर पर नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मामला क्या होगा? व इन कानत गैर सालिहा, नेक नहीं है मरने वाला, दुनिया दुनिया दुनिया, दुनिया कमाना है, दुनिया कमाना है, दुनिया। क़ालत या वैलहा अयना यज़हबून बिहा, क्या कहेगा? लोगों मुझे कहां ले जा रहे हो, हाय 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 हमारी बर्बादी, मुझे कहां लेकर के जा रहे हो।
बोलता है मरने वाला, जनाजा नए को साले नहीं होता है, कहता है मुझे कहां ले जा रहे हो? क्यों? जिस खूबसूरत मकान को उन्होंने बनाया था, जहां पर ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा था, जिस दुनिया की रंगीनियों में वो मजा ले ले करके रब की नाफरमानियां कर रहा था, जिस घर को, जिस दुनिया की ख्वाहिशात को रब के अहकामात के मुताबिक छोड़ना वो गवारा न करता था, मरने के बाद भी उस घर की मोहब्बत को वो जाहिर करेगा, दुनिया की मोहब्बत को वो जाहिर करेगा, दुनिया की रंगीनियों को वो जाहिर करेगा। मुझे कहां लेकर के जा रहे हो? हाय हमारी बर्बादी, मुझे कहां लेकर के जा रहे हो? वो चीखता है, चिल्लाता है। कैसे चीखता है, कैसे चिल्लाता है? हदीस कहती है यस्माउ सौतहा कुल्लु शैइन इल्ला इंसान। जो जनाजा जहन्नमी जनाजा होता है, गुनहगार जनाजा होता है, उनकी चीख इतनी खतरनाक होती है कि इंसान के अलावा हर मखलूक उसकी चीख को सुनती है, हर मखलूक उसकी चीख को सुनती है। इंसान क्यों नहीं सुनता है? हदीस में जवाब मौजूद है, वलौ समिअल इंसान लसाइqa। एक गुनाहगार जनाजा, जहन्नमी जनाजा इतना खतरनाक चीखता है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला उसकी चीख को इंसानों को सुना दे तो सारे के सारे इंसान उसकी चीख की वजह से मर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, कोई जनाजे को दफनाने वाला नहीं होगा। इतनी खतरनाक उनकी चीख होती है। ये इंसान की दूसरी बेबसी। पहली बेबसी मरने से पहले, दूसरी बेबसी मरने के बाद और दफन होने से पहले। ये इंसान की दूसरी बेबसी। ये दूसरी बेबसी हम मुसलमानों के लिए मुहासबा की दावत देती है। अपने अमाल का जायजा लीजिए, अपने किरदार का जायजा लीजिए, अपने अखलाक का जायजा लीजिए। हम कहां खड़े हैं? एक मुसलमान को कहां खड़ा होना चाहिए? रब्बुल आलमीन से एक मुसलमान का रिश्ता कैसा होना चाहिए और हमारा रिश्ता आज रब्बुल आलमीन से कैसा है? मुहासबा करने की जरूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हमें अमली मोहब्बत किस कदर होनी चाहिए और हम किस कदर आज मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से अमली तौर पर दूर है। मुसलमानों को मुहासबा करने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा मामला ऐसा हो कि हम भी इसी बेबसी के शिकार हो जाएं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसा ना बनाए। मरने से पहले हमें मुहासबा करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिए, ये ऐसी बेबसी है जहां पर कोई किसी का नहीं होगा। जिन औलाद की खातिर आप शरीयत को फरामोश कर देते हैं, हलाल और हराम की तमीज नहीं करते हैं, वो औलाद भी आपका साथ ना देगी। जिस दुनिया को सजाने की खातिर आप अपनी पूरी जिंदगी दुनिया के लिए लगा देते हैं, सबसे बड़ी बेवफाई आपके लिए दुनिया ही करेगी। ये दुनिया सिर्फ लुभाती है, एहसास दिलाती है, उम्मीदें दिलाती है, आरज़ुएं दिलाती है, लेकिन मौत से बचाती नहीं है ये दुनिया। आखिरत के अजाब से बचाने वाली नहीं है दुनिया। ये दुनिया लुभाने वाली दुनिया है। जो शख्स दुनिया के लुभाव में आ गया, उस शख्स ने आखिरत की तैयारी को खो दिया। जो शख्स दुनिया की रंगीनियों में आ गया, उस शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फरामोश कर दिया। ये इंसान की दूसरी बेबसी है। इंसान की तीसरी बेबसी, जिसका तस्करा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, दफन होने के बाद कब्र के अंदर। पहली बेबसी मरने से पहले, दूसरी बेबसी मरने के बाद दफन होने से पहले, तीसरी बेबसी दफन होने के बाद की बेबसी। हदीस से समझते हैं। वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यतबउल मय्यत सलासा फयरजउ इत्नान व यबqa वाहिद यतबउ अहलुहु व मालुहु व अमलुहु फयरजउ अहलुहु व मालुहु व यबqa अमलुहु। रवाहु मुस्लिम फी किताब az-ज़ुहद। मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। रावी हदीस हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यतबउल मय्यत सलासा। आदमी जब मर जाता है तो मैयत के पीछे, जनाजा के पीछे तीन चीजें चलती हैं। फयरजउ इत्नान व यबqa वाहिद। कब्रिस्तान से दो चीजें वापस आ जाती हैं और एक चीज कब्र के अंदर जाती है। अफसोस कि जो चीज कब्र के अंदर मैयत के साथ जाती है, उस चीज में हम पीछे हैं।
और जो दो चीजें वापस आ जाती है, उन दो ही चीजों के चक्कर में उस चीज को हम फरामोश कर देते हैं जो चीज मैयत के साथ कब्र में जाने वाली। तो मैयत के साथ तीन चीजें जाती हैं, दो चीजें वापस आ जाती हैं, एक चीज कब्र के अंदर जाती है। यतबउ अहलुहु व मालुहु व अमलुहु, जनाजे के पीछे जनाजा के घर वाले चलते हैं, जनाजा का माल चलता है। वह अमलु, जनाजा के पीछे जनाजा, जब तक वो जिंदा था तो जो उन्होंने अमल किया उसका अमल उसके साथ साथ जाता है, उसका अमल साथ साथ जाता है। अमल साथ नहीं छोड़ने वाला है। बुरा अमल कर रहे हैं फिर भी आपको वो अमल साथ नहीं छोड़ने वाला है। अच्छा अमल कर रहे हैं वो आपका साथी है। तन्हाई में अच्छा अमल कर रहे हैं, तन्हाई में बुरा अमल कर रहे हैं, दोनों तरह के अमल आपसे चिमटे रहेंगे। याद रखिए, फयरजउ अमलुहु फयरजउ अहलुहु व मालुहु, इंसान की फैमिली, जनाजे के घर वाले उसे दफना करके वापस आ जाते हैं। औलाद को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, आगे बढ़ाना है, इसीलिए दीन के लिए वक्त नहीं मिलता है, नमाज के लिए वक्त नहीं मिलता है, हलाल और हराम के मसले को समझने के लिए वक्त नहीं मिलता है, अखलाक को संवारने और सुधारने के लिए वक्त नहीं मिलता है, रब के सामने गुनाहों को एहसास करने के लिए, एहसास करके रोने के लिए वक्त नहीं मिलता। क्यों? औलाद औलाद औलाद, जिनकी खातिर नमाज तर्क किया है तूने। शायर कहता है कि जिनकी खातिर नमाज तर्क किया है तूने, यही बच्चे कफन देंगे तो नाप कर देंगे, 3 से ज्यादा कफन नहीं देने वाले। अब दुनिया के अडानी और अंबानी क्यों नहीं? एक मुसलमान को समझना चाहिए। तो फयरजउ अहलुहु व मालुहु, दफना करके घर वाले वापस आ जाते हैं। इंसान का माल, खाट, जिस खाट को लेकर के हम जाते हैं, शरीयत उसे माल कर, वो माल वो खाट वापस आ जाती है। ऐसा भी नहीं हुआ कि चलो भाई ये बंदा जब तक जिंदा रहा दुनिया के उस शहर के सबसे कीमती बेड पर ये सोता रहा, कीमती सोफे पर ये बैठता रहा, कीमती प्लेट में खाना खाता रहा। ऐसा करते हैं जो खाट लाए, चलिए इसके लिए कम से कम खाट को कब्र के अंदर रख देते हैं, अच्छा नहीं लगेगा कि फर्श पर सुला दें। क्या ऐसा हुआ है? सोचिए, ऐसा हुआ? नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। किस कदर इस्लाम नफ्स पकड़ता है कि इंसान हो, कहां घूम रहे हो, कहां जा रहे हो अपने आप। मामूली खाट को वहां पर आप रख नहीं सकते हैं कि आ गई है ये खाट को रख देते हैं, बड़ा अच्छा आदमी, अच्छा दुनिया के सारे ऐशो आराम में रहने वाला था। नहीं, शरीयत कहती नहीं, 3 कफन 4 कफन भी अगर आप रखते हैं तो नहीं, निकाला जाएगा, निकाल दिया जाएगा। क्यों? 3 ही है, 4 नहीं है। कुछ भी आप कर लीजिए, 3 ही कफन। तो माल वापस आ जाता है, औलाद वापस आ जाती है। वयबका अमलु, इंसान का अमल है जो कब्र के अंदर जाता है। जरा सोचिए, करते हैं या? नुक्ता क्या है? हम कहां परेशान हैं? माल की खातिर हम अमल करना छोड़ देते हैं, माल वापस आ जा रहा है, अमल है ही नहीं, साथ क्या जाएगा, अंदर क्या जाएगा? बाल बच्चों की खातिर हम अमल करना छोड़ देते हैं, आपकी औलाद आपको मनोमन मिट्टी के अंदर दफना करके वापस आ जा रही है, अमल होगा तो साथ जाएगा। जिन औलाद की खातिर आपने अमल करना छोड़ा है, वो औलाद आपके साथ नहीं है, वो माल आपका साथी नहीं है। एक हदीस के अंदर इस जुमले की जबरदस्त तशरीह की गई है, जरा उस हदीस को समझ लेते हैं। वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल इज़ा वुदिअल अब्दु फी क़ब्रिही व तवल्ला अन्हु अस्हाबु इन्नहु ला यस्मउ क़रअन अलैहिम, रवाहु अबू दाऊद फी किताबिल जनाइज़। अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल अब्दा इज़ा वुदिअ फी क़ब्री, जब वो बंदे को कब्र में रख दिया जाता है, दफना दिया जाता है,
वतवल्ला अन्हु अस्हाबु, दफना करके जब उनके घर वाले वापस आ जाते हैं, अश्कबार आते हैं, रोते हुए वापस आ जाते हैं। कोई बाप को दफना करके वापस आ रहा है, कोई माँ को दफना करके वापस आ रहा है, कोई औलाद को दफना करके वापस आता है, रोते हुए वापस आता है, अंदर जा नहीं सकता है। कुरान हदीस का ये है कि वो इन्नहु लयस्मउ क़रअन आलिहिम, जब उसके चाहने वाले उसे दफना करके वापस आते हैं तो वो जनाजा वापस जाने वालों की कदमों की चाप को सुनता है, कदमों की आवाज को सुनता है कि मेरे घर वाले अब वापस जा रहे हैं, मेरा बेटा दफना करके अब वापस जा रहा है। बाप अगर दफनाया, बाप अगर मैयत जनाजा अगर बाप का है तो दफनाने के बाद कब्र के अंदर से जाने वाले, घर जाने वाले, वापस जाने वाले बेटे की आवाज को सुनता है, भाई की आवाज को सुनता है, चाहने वालों की आवाज को सुनता है कि मुझे दफना करके ये लोग वापस जा रहे हैं। वजह क्या है, नुक्ता क्या है, क्यों अल्लाह तबारक व तआला सुनाता है? कभी हमने गौर किया है? हदीस करी है कि जब वापस जाता है तो जिसे हमने दफनाया है वो जनाजा जाने वाले की कदमों की आहट को सुनता है, और जूते और चप्पल की चाप को वो सुनता है। नुक्ता ये है कि ये बयान किया जा रहा है कि लोगों देखो कि जिन औलाद की खातिर, जिस दुनिया की खातिर तुमने शरीयत को भुला दिया, कुरान और हदीस को फरामोश कर दिया, जिस दुनिया की रंगीनियों में पढ़ करके तुमने कब्र की तन्हाई की परवाह न की, कब्र में सामान्य नजात पैदा करने की परवाह न की, जिन औलाद को बनाने संवारने में तुमने अल्लाह ताला के कानून को पसे पुष्ट डाल दिया, देखो वो जिन औलाद की खातिर तुमने गुनाह किया, तुमने रब को भुला दिया, कब्र की तन्हाई को भुला दिया, तेरा वो बेटा देखो वापस जा रहा है, देखो वापस जा रहा है, तेरे अंदर अब तू परेशानी में मुब्तला है, तेरा बेटा अंदर आकर के परेशानी दूर नहीं कर सकता है। देखो तू कितना बेबस है कि जिन दूसरों की खातिर तुमने अपने आखिरत को तबाह किया, वो अब लौट करके उसी घरों में रहने के लिए जा रहे हैं जिन घरों को तुमने आबाद किया है, तुमने बनाया है अल्लाह तबारक व तआला की इबादत को छोड़ करके। देखो अब वो आराम से रहेंगे, तू यहाँ परेशान रहेगा, कुछ नहीं कर सकते, वो बचा नहीं सकते हैं तुझे। ये इबरत है, ये सामान्य इबरत है, सोचने वाली बात है उन लोगों के लिए जो अपने औलाद की खातिर और दुनिया की खातिर रब के कवानीन को फरामोश कर देते हैं, सजदा करना भूल जाते हैं, रुकू करना भूल जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोना और गिड़गिड़ाना भूल जाते हैं। ये आवाज, ये नुक्ता बयां करती है कि देखो आज तुम कब्र में तने तनहा पड़े हो, दुनिया में साथ हुआ करते थे, जिनकी खातिर दुनिया में तुमने सब कुछ लुटा दिया है, वापस जा रहे हैं, तेरा यहां साथ नहीं दे सकते, तू यहां तन्हा है, तू यहां तन्हा है। अमल होता तो तेरा साथी, तेरा नेक अमल होता, तेरा सालेह अमल होता, तेरे लिए जन्नत के दरवाजा खोल दिया जाता, तेरे लिए जन्नत की हवाएं यहां पर आती, जन्नत का ओढ़ना तेरे लिए यहां पर होता, जन्नत का बिछौना तेरे लिए यहां पर होता। लेकिन देखो तू कितना बेबस है, जा रहा है लेकिन तू उसे बुला भी नहीं सकता है, आवाज भी दे सकता है कि मेरा बेटा तेरे लिए सब कुछ किया और तू दगा दे गया। अगर औलाद है कहेगा अब्बा जान हर जगह पर तूने मेरा साथ दिया, यहां पर आप मुझे दगा दे गए, कुछ नहीं होने वाला है। तो इंसान की बेबसी 3 मकामात पर, याद रखिएगा ये ऐसी बेबसियां हैं, अगर यहां पर हम मुतासिर हो जाते हैं, इन बेबसियों के शिकार हो जाते हैं, हमारी जिंदगी कामयाबी वाली जिंदगी नहीं होगी, हमारी जिंदगी शऊर वाली जिंदगी नहीं होगी। लिहाजा इन 3 जगहों की बेबसियों से हमें सबक लेने की जरूरत है, अपने अमाल और किरदार को बार बार देखने की और गौर व फिक्र करने की जरूरत है। कुरान भी कहता है कि ईमान का दावा करते हैं तो ऐसा मत कीजिए, मरने तक अमल करते रहिए, ताकि जो 3 मकामात हैं, 3 मकामात पर आपको बेबसी का सामना न करना पड़े। सूरह अल इमरान आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाता है ईमान वालों से, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह, ईमान वालो अल्लाह से डरो उसी तरह जिस तरह अल्लाह से डरना चाहिए। जिस तरह से डरने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, अमल करके अमली नमूना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। जिस तरह से
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को सहाबा किराम ने अपनाया और इस तरह वो अल्लाह से डरे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की बात आई तो उन्होंने मक्का छोड़ दिया, उन्होंने तिजारत छोड़ दिया। एक तरफ माँ का मामला है, माँ कहती है कि बेटा अगर तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन अपनाएगा तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। बेटा कहता है कि ए माँ अगर तेरी 100 जाने हो, तेरी अगर एक जान क्या 100 जाने भी चली जाए फिर भी मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं छोड़ने वाला हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो उसी तरह से डरो जिस तरह से डरने का हक है, सहाबा किराम ने उस तरह से डर करके बता दिया। 2-2 महीने तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चूल्हा नहीं जलता था। 2-2 महीने तक सहाबा किराम जिन्हें असहाब सुफ़ा कहा जाता है, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की मोहब्बत में मक्का छोड़ा था, घर बार छोड़ा था, माँ बाप को छोड़ा था और अपनी पैदाइशी जगह को छोड़ा था। 2-2 महीने तक वो भूखे रहा करते थे। हालत नमाज में सहाबा किराम का हाल यह होता था कि हालत क़याम में वो बेहोश होकर के गिर जाया करते थे। फिर भी उन्होंने जिस्म को कमजोर कर लेना गवारा कर लिया, लेकिन अपने ईमान को कमजोर करना गवारा न किया, जन्नत के रास्ते को छोड़ना गवारा न किया। यही मामला ईमान वालों से कहा जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालों इन बेबसियों को सामने रखो और अल्लाह से उसी तरह से डरो जिस तरह से डरना चाहिए और जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डरने का अमली नमूना पेश किया, सहाबा किराम ने डरने का अमली नमूना पेश किया। कुरान आगे कहता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ए ईमान वालो, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक चलने का दावा करने वालों, मरने तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ना छोड़ना, मौत आने तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल करते रहना, तुम ना मरना मगर मुसलमान होकर के। क्यों? ताकि इन 3 जगह की बेबसियों से एक मुसलमान बच जाए, एक मुसलमान बच जाए। लिहाजा अपने आप को मुहासबा करने की जरूरत है। कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें जो 3 जगह की बेबसियों का तस्करा करता है, याद रखिए अगर हम यहाँ नाकाम हो गए, हमारी जिंदगी का मकसद से हम नाकाम। मकसद जिंदगी ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल करें और जब हम दुनिया छोड़ करके जाएं तो कब्र की नेमतें हमारा इंतजार कर रही हो, जन्नत की नेमतें हमारा इंतजार कर रही हो। अल्लाह ताला हमें मुहासबा करने की तौफीक अता फरमाए, नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, तेरी तरफ लौटने की तौफीक अता फरमाए, तेरी तरफ बार बार लौटने की तौफीक अता फरमाए, तेरे सामने रोने गिड़गिड़ाने और गिरिया वजारी करने की तौफीक अता फरमाए, तुझसे गुनाहों की माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए, बकिया ज़िंदगी को तुझे राज़ी करने वाले अमाल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग तुझसे डरते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं, कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, परवरदिगारा तो उनके अंदर मज़ीद खुशू खुशू अता फरमाए, उनके अंदर तो मज़ीद दीन मोहम्मदी पर अमल करने का जज्बा अता फरमाए और दीन मोहम्मदी को आम करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगारा हम में से जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमाए, जो परेशान हाल हैं तो उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो मकरूज़ हैं तो उनका कर्जा अदा कर दे। मज़ीद कुरान और हदीस की बातें सुनने के लिए इतवार को सुबह 8:30 बजे इसी मस्जिद में मर्द और ख़वातीन को शिरकत फरमाने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिद में जिन हज़रात ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, परवरदिगारा उनके ताउन को तो जन्नत में जाने का ज़रिया बना दे और अभी भी काम जारी है, मज़ीद बढ़ चढ़ करके तेरे घर में खुलूस के साथ ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह अहले फ़िलिस्तीन की हिफाजत फरमा, अहले गज़्ज़ा की हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़्वानना मिनल मुस्लिमीन फ़ी फ़िलिस्तीन, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ इख़्वानना मिनल मुस्तज़अफ़ीन फ़ी फ़िलिस्तीन, अल्लाहुम्मा क़्तुल मन क़तलल मुस्लिमीन फ़ी गज़्ज़ा व फ़िलिस्तीन, अल्लाहुम्मा कुन लहुम औना व नसीरा या रब्बल आलमीन, अल्लाहुम्मा कुन लहुम औना व नसीरा या रब्बल आलमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअद्दीन, अल्लाहुम्मा अलैका बिल यहूद वस्सलीबिय्यीन, अल्लाहुम्मा अलैका बिल हिंदूस वल मुशरिकीन, अल्लाहुम्मा अलैका बिश्शुयूईन वल कुफ़ार जमीआ। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अ